षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं में सन प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है पाणिनीय प्रक्रिया। भगवान पाणिनि ने एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बनाया है। यदि प्रकरणों का ज्ञान हो जाता है तो प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है। तो हमने भी उन प्रकरणों के अनुसार प्रक्रिया को निश्चित किया है। जब हम धातु से आर्धातुक प्रत्यय लगाते हैं तो अंग कार्य करने के पहले 5 उपांगों का विचार करना पड़ता है, और ये 5 उपांग पाणिनि ने अलग अलग प्रकरण बनाकर रखे हैं। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, ईडागम, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो सन को कोई आदेश तो होता नहीं। धात्वादेशों का हमने विचार कर लिया, प्रत्यादेश होता नहीं। इडागम का हमने सामान्य इडागम, विशेष इडागम, इनका विचार कर लिया। द्वित्वाभ्यास कार्य भी वस्तुतः 2 कार्य हैं। द्वित्व 6वें अध्याय के प्रथम पाद में है और अभ्यास कार्य 7वें अध्याय के 4th पाद में है। किंतु द्वित्व होते ही अभ्यास संज्ञा हो जाती है, इसलिए दोनों को मिलाकर हमने एक वर्ग में डाल दिया है। इन 5 उपांगों का हम विचार कर चुके हैं। इसलिए अब हम धातुओं से सन प्रत्यय लगा सकते हैं। हमने अभ्यास कार्य में 2 प्रकार से विचार किया है। सन प्रत्यय लगने पर सामान्य अभ्यास कार्य और सन प्रत्यय लगने पर विशेष अभ्यास कार्य। विशेष अभ्यास कार्य क्या है? संयता ओपयोज्यपर्यो स्रवति शृणोति। 3 सूत्रों से 3 सूत्रों से सन के लिए विशेष अभ्यास कार्य कहे गए हैं। ये सब का हम विचार कर चुके हैं। इतना जान चुकने के बाद हम सन प्रत्यय लगाएंगे तो हम कहीं नहीं रुकेंगे, अपने आप हमारे रूप बनते चले जाएंगे। किंतु द्वित्व के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनकी चर्चा पहले भी की है। अब हम प्रक्रिया में चूंकि प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए द्वित्व संबंधी विधियों का हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उनका स्मरण हम कर लें, उसके बाद हम प्रत्यय लगाना आरंभ करेंगे। तो देखिए, ये 5 प्रत्यय जो हैं जिनके परे होने पर हमें द्वित्व करना है। लिट सन यंग चंक्षु। द्वित्व करने के पहले हमको द्विरचनेचि सूत्र के अर्थ का सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए। तब हम जानेंगे कि हमको कैसे करना है द्वित्व, कब करना है द्वित्व। तो द्विरचनेचि सूत्र है, इसका अर्थ है द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता, द्वित्वे कर्तव्य। तो ये सूत्र वस्तुतः जहाँ बैठा है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, इसके ऊपर 3 सूत्र और बैठे हैं। स्थानिवदादेशो नर्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर समानानुस्वार दीर्घचर विधिषु। उसके बाद आता है द्विरचनेचि। तो इसके अर्थ के विषय में 2 पक्ष हैं, एक निषेध पक्ष है और एक स्थानीयवत्व पक्ष है। तो यहाँ स्थानिवदादेशो नल विधौ से जो स्थानिवदादेश है उससे आदेश की अनुवृत्ति कर लेते हैं, और न पदांत द्विवचन से ना की अनुवृत्ति करते हैं, और अचा परस्मिन् पूर्वविधौ से अचा की अनुवृत्ति करते हैं। तो द्विरचनेचि सूत्र में द्विरचने का अर्थ है द्वित्व निमित्ते, जो द्वित्व का निमित्त है। कैसा अच? जो अच द्वित्व का निमित्त हो। ऐसा अच परे होने पर अजादेश नहीं होता। तो दूसरा अच पद कहाँ से आता है? तो यह आता अचा परस्मिन् पूर्वविधौ से अनुवृत्ति लेकर के। एक अच्छी पद सूत्र में बैठा है, एक अचह पद हम अनुवृत्ति से लाए, और अनुवृत्ति से हम ना को ले आए, तो बन गया द्वित्व निमित्ते अचि। द्वित्व का निमित्त जो अच
उसके परे होने पर अचः, अच के स्थान पर आदेशो न, आदेश नहीं होता। ये जो निषेध पक्ष है इसमें लाघव है, दोनों पक्षों में अर्थ एक ही है, अर्थ दोनों पक्षों में एक ही है, समान अर्थ है दोनों में, फल दोनों पक्षों में तुल्य ही है, किंतु इसमें लाघव है। और जो दूसरा पक्ष है उसमें स्थानिवत की निवृत्ति भी ले लेते हैं, ना की निवृत्ति नहीं लेते, स्थानिवत की लेते हैं। तो अर्थ बनता है वित्व का निमित्त जो अच, वित्त निमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत भवति। वित्व का निमित्त जो अच, उसके परे होने पर अजादेश स्थानिवत होता है। तो जैसा धातु था उसको हमने जो भी कार्य किया है वो ज्यों का त्यों हो जाता है। ये रूपाधिदेश है, कार्याधिदेश नहीं है। जैसा रूप था धातु का वैसे ही का वैसा हो जाता है। जिसे पू धातु से हमने संप्रत्यय लगाया, इडागम किया, पू इस अवस्था में हमने पू को गुण किया सा धातु का धातु की ओर से, ये जो यवा यावा से अब किया तो पव बन गया। किंतु व्युत्व कर्तव्यता में ये जो पव है ये वापस पू बन जाता है, जैसा इसका रूप था वैसा ही स्थित हो जाता है। इसका नाम है रूपातिदेश। तो कितनी देर के लिए होता, हमेशा रहता है पू क्या? यदि हमेशा पू रहेगा तब तो हमारा प्रयोग बन ही नहीं पाएगा। तो काशिकाकार कहते हैं रूपातिदेशोयम नियत काल। ये जो रूपातिदेश है ये नियत काल के लिए है, निश्चित समय के लिए है। कितने समय के लिए है? जब तक हम द्वित्व नहीं कर लेते तब तक के लिए। द्वित्व जब तक ना कर लें तब तक के लिए, द्वित्व कर लेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। द्वित्व करने के बाद जैसा आदेश हुआ था वैसा ही रह जाएगा। तो आदेश स्थानीय के समान हो जाता है द्वित्व करने के लिए। द्वित्व करने के बाद फिर वो आदेश रूप में स्थित हो जाता है। ये स्थानीवत पक्ष है। तो इस घुमावदार है, घुमाव है, इसमें पेच है, लंबा है, इसमें गौरव है। तो इसमें कितने निमित्त हो गए देखिए। तो जो धातु से परे अच है वह अच द्वित्व का निमित्त होना चाहिए, और जो आदेश हो रहा है वह भी उसी अच को निमित्त मान करके होना चाहिए। द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर उसी अच को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश नहीं होता है। तो ये जो शब्द है द्विर्वचने, ये अच का भी विशेषण बनता है। द्विर्वचने अचि, ये अच का भी विशेषण बनता है और द्वित्व का भी वाचक रहता है। तो एक ही शब्द दो कार्य कैसे कर लेता है? कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम। तो उत्तर देते हैं एक शेष निर्देशात् द्विर्वचनंच द्विर्वचनंच द्विर्वचनम, द्विर्वचनंच द्विर्वचनंच द्विर्वचनम। यहाँ एक शेष कर दिया, एक बचा और दोनों के अर्थ का बोध कराएगा। रहेगा एक, बोध कराएगा, दो अर्थ होगा। तो द्वित्व का निमित्त जो अच, उसके उत्तर देते हैं एक शेष निर्देशात् द्विर्वचनंच द्विर्वचनंच द्विर्वचनम, द्विर्वचनंच द्विर्वचनंच द्विर्वचनम। यहाँ एक शेष कर दिया, एक बचा और दोनों के अर्थ का बोध कराएगा। रहेगा एक, बोध कराएगा, दो अर्थ होगा। तो द्वित्व का निमित्त जो अच, उसके परे होने पर अजादेश नहीं होता। कौन सा अजादेश? वो अजादेश भी उसी अच को निमित्त मान करके होना चाहिए। जैसे पू इट और सन, पू इट और सन, यहाँ जो इस है यही द्वित्व का निमित्त है, और सार्वधातु का आधातु की ओर से जो गुण हो रहा है उसका भी यही निमित्त है। इसी के कारण गुण होने वाला है और इसी के कारण द्वित्व होने वाला है। ऐसा अच हमें चाहिए, हमको ऐसा अच चाहिए जो अच द्वित्व का निमित्त भी हो और अजादेश का भी निमित्त हो। ऐसा अच परे होने पर अजादेश नहीं होता है, द्वित्व हो जाता है। अथवा अजादेश जो हो चुका रहता है परत्वात्, वो स्थानीवत हो जाता है।
वस्तुतः द्वित्व से अजादेश पर है तो परत्वात यदि हो ही गया है तो स्थानीयवत हो जाता है। तो अजादेश नहीं होता है ऐसा कहने में लाघव है, अजादेश होकर के स्थानीयवत हो जाता है ऐसा कहने में गौरव है, किंतु अर्थ में कोई भेद नहीं है, अर्थ तो वही रहेगा। तो द्वित्व का निमित्त जो अच, उसके परे होने पर उसी अच को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश वो नहीं होता है। तो पू, इट और सन, यहाँ पू को पहले द्वित्व करते हैं और बाद में जो उत्तरखंड है पू, इसको हम साधातु का धातु की ओर से गुण करते हैं। यही प्रक्रिया है। पर यहाँ सावधानी रखना चाहिए कि ये जो अच है जिसके परे होने पर हम स्थानीय भाव कर रहे हैं वो अच द्वित्व का निमित्त होना चाहिए। जैसे हमने दिव धातु लिया, दिव धातु से सन लगाया और सन को हमने कित कर दिया हलंताच से, तो वकार को उठ हो गया। तो दी और ऊ और सन, तो देखिए दिव धातु है और सन इवंत सूत्र से वेच है, इवंत होने का, इसे सन प्रत्यय लगाया और जिस पक्ष में जागम नहीं किया उस पक्ष में यह सन हलंताच से कित हो गया। जब कित हो गया तो गुण नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ, छोड़ जन्वासी के च से वकार के स्थान पर उठ हो गया, वकार के स्थान पर उठ हो गया और उठ करने के बाद हम द्वित्व करेंगे। अब ये दी ओ साई है, अब हमको इस सन को निमित्त मानकर द्वित्व प्राप्त है और इस अच को निमित्त मान करके इस ई के स्थान पर ई को इसी गण प्राप्त है। अब देखिए सूत्र का अर्थ है द्वित्व निमित्ते अचि अजादेशो न स्यात्। द्वित्व का निमित्त अच परे हो तो अजादेश नहीं होता है द्वित्व कर्तव्यता में, तो यहाँ हमको द्वित्व प्राप्त है और इस अच को मानकर इसको यण प्राप्त है। इको अजादेश इस अच के कारण प्राप्त है, उस यण आदेश का निमित्त है ये अच, किंतु ये जो ऊठ है अच ये द्वित्व का निमित्त नहीं है, द्वित्व का निमित्त ये है। तो द्वित्व निमित्ते अचि कहना चाहिए। यहाँ यदि अचि नहीं कहेंगे तो यहाँ भी पहले द्वित्व हो जाएगा और बाद में यण होगा तो दिद्युषति बन जाएगा और हमको बनाना है दुद्युषति। ये कब हो सकता है, जब हम द्वित्व निमित्ते को अचि का विशेषण बनाएं। हमको द्वित्व का निमित्त अच चाहिए, कोई भी अच नहीं चाहिए। ऊठ निमित्त है किसका, यण का, अच है, किंतु ये द्वित्व का निमित्त नहीं है। हमको ऐसा अच चाहिए जो द्वित्व का भी निमित्त हो और जो अजादेश का भी निमित्त हो। तो ये ऊठ अजादेश का निमित्त तो बन रहा है और द्वित्व का निमित्त नहीं बन रहा है, इसलिए इसके परे होने पर हम द्विवचनेची सूत्र को नहीं लगा सकते और हम यहाँ पर पहले अजादेश करेंगे और बाद में इसको द्यू बनाने के बाद फिर द्वित्व करेंगे तो दुद्युषति बनेगा, नहीं तो दिद्युषति अनिष्ट प्रयोग बन जाता है। तो केवल अच परे होने पर ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हम, ऐसा अच परे हो जो अच द्वित्व का निमित्त हो और ऐसा अजादेश हो जो उसी अच को निमित्त मान करके हो रहा हो। इसलिए जे घ्रियते इत्यादि जब बनाते हैं हम जे घ्रियते तो घ्रा धातु से यंग लगाया तो ई घ्राधमो से घ्रा के स्थान पर घ्री ऐसा आदेश प्राप्त है। यंग द्वित्व का निमित्त तो है पर अच नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी द्विवचनेची का निषेध नहीं लगेगा और घ्रा को घ्री होकर के उसके बाद द्वित्व होगा, तो जे घ्रियते इत्यादि प्रयोग निष्पन्न हो जाएंगे। और निषेध किया जा रहा है अजादेश का अथवा स्थानिवत्व किया जा रहा है अजादेश का। अच के स्थान पर होने वाला आदेश ही स्थानिवत होता है अथवा उसका ही निषेध होता है। तो हमने सूत्र लिया स्वापेश चंगी, जो निजंत स्वाप धातु है अर्थात स्वप धातु से निज करके हमने बनाया है स्वाप।
स्वप स्वप नीच और चंग। स्वापेश चंग सूत्र कहता है कि चंग परे होने पर ये जो निजंत स्वप धातु है इसको संप्रसारण होता है। तो संप्रसारण किसके स्थान पर होता है? यण के स्थान। यण के स्थान पे तो ये जो वाह है इसके स्थान पर उ हो जाएगा। तो वाह के स्थान पर जो उ हो रहा है ये हल के स्थान पर होने वाला आदेश है, अच के स्थान पर होने वाला आदेश नहीं है, अजादेश नहीं है, ये अजादेश नहीं है। द्वित्व का निमित्त है चंग, अच भी है। द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर अजादेश स्थानीवत नहीं होता, अथवा द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर अजादेश का निषेध हो जाता है द्वित्व कर्तव्यता में। तो ये जो संप्रसारण कर रहे हैं वकार के स्थान पर उकार, ये अजादेश नहीं है, इसलिए यहाँ भी द्विर्वचनेची नहीं लगेगा और वकार के स्थान पर उकार ये संप्रसारण हो जाएगा और ये बन जाएगा सुप। सुप तो असुषुपत, असुषुपत ये प्रयोग निष्पन्न हो जाएगा, इसका निषेध नहीं होगा। यहाँ द्विवचनेची से निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अजादेश नहीं है, ये हलादेश है। वह हल है, उसके स्थान पर आदेश हो रहा है। तो सर्वत्र द्वित्व करने के पहले हमें द्विवचनेची सूत्र के अर्थ का विचार करके उससे निषेध प्राप्त हो रहा है कि निषेध प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका विचार करके ही हमको द्वित्व करना चाहिए। जैसे पू धातु है, इससे हमने सन किया और इट किया, तो ये जो इट है ये सन का अवयव है, उसी को आगम हुआ। तो इसके कारण पू धातु को द्वित्व होना चाहिए। पू धातु को जो द्वित्व होने वाला है संयंगों से, उसका निमित्त तो यही इट है, उसका निमित्त यही अच है। और पू धातु को जो सात धातु का आधातु के जो गुण प्राप्त है उसका निमित्त भी यही अच है। जो अच द्वित्व का निमित्त है वही अच अजादेश का निमित्त है। द्वित्व निमित्ते अचि अजादेशो न स्यात्। द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता। अच्छा भाई, नहीं होता तो क्या कभी नहीं होता? नहीं। ये जो अतिदेश कर रहे हैं स्थानीवत्व है, ये स्थानीवत से अनुवृत्ति ली उसकी। अजादेश नहीं होता है, नहीं। यदि अजादेश हो गया है तो स्थानीवत हो जाता है, जहाँ की तहाँ बैठा रहता है, वही दिखाई पड़ता है जो है। तो ये जो अजादेश है जिसको हम नहीं होने दे रहे हैं, काशिकाकार कहते हैं द्वित्व निमित्ते अचि अजादेश स्थानीवत भवति। अजादेश स्थानीवत होता है, तो ये अतिदेश हो गया। तो कैसा अतिदेश है? ये रूपातिदेश है। और कितनी देर के लिए हुआ है? हमेशा के लिए हो गया क्या? बोले नहीं, नियत कालोयम। ये अतिदेश जो हुआ है नियत काल के लिए हुआ है। कितनी देर के लिए हुआ है? बोले जब तक आप द्वित्व नहीं कर लेते तब तक के लिए हुआ है। जब तक आप द्वित्व नहीं कर लेते तब तक वो अजादेश रुका रहेगा। पू धातु में जो उकार है गंत अंग, उसको गुण प्राप्त है और पू धातु को संयोगों से द्वित्व प्राप्त है, तो हम द्वित्व कर लेंगे, उसके बाद गुण हो जाएगा। ये गुण को हमेशा के लिए नहीं रोकता, उतनी देर के लिए रोकता है जब तक हम द्वित्व न कर लें। तो हम पहले द्वित्व कर लेते हैं पू पू, और उसके बाद फिर हम सार्वधातु को आधातु की ओर से गुण कर लेते हैं। ये बात हुई द्विवचनेची। इसका अर्थ ये हुआ कि जब द्वित्व का निमित्त अच नहीं होगा तो द्विवचनेची नहीं लगेगा। तो द्वित्व का निमित्त अच कौन मिलता है? जैसे चंग है, वो तो अच्छी है, चंग तो अच्छी है। लिट में अतुसुस इत्यादि प्रत्यय आएंगे, ये सब अजादी हैं। किंतु सन को जब इडागम होता है तब वो आजादी होता है, इडागम नहीं होता तो झलादी रहता है। इसलिए सन के साथ हमें देखना पड़ेगा कि जब इडागम हुआ है तभी द्विवचनेची की हमको आवश्यकता पड़ेगी। यदि इडागम नहीं हुआ तो द्विवचनेची का निषेध वहां नहीं लगेगा, तो अच्छी नहीं मिलेगा। ये दो बातें हो गई, ये दो बातें हुई कि द्वित्व का निमित्त अच हो तो अजादेश तब तक नहीं होगा जब तक हम द्वित्व न कर लें,
तो पहले हम द्वित्व करेंगे और बाद में अजादेश करेंगे। जैसे पू, इट और सन, तो पहले हम पू करेंगे द्वित्व, बाद में हम साधातुक आधातुक से गुण करेंगे। ये बात हो गई। किंतु जहाँ इट है ही नहीं, धातु अनिट है, धातु अनिट है, जैसे क्री धातु लिया हमने, जो क्री, इसके बाद सन आया, तो यहाँ तो सन है द्वित्व का निमित्त और ये आजादी नहीं है, तो यहाँ द्विरचनेची की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। ये सूत्र यहाँ प्राप्ति ही नहीं है, यहाँ प्राप्ति ही नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम जो सूत्र पर है उसको लगाएंगे। तो द्वित्व करने वाला सूत्र 6वें अध्याय के प्रथम पाद का है। द्वित्व का पूरा प्रकरण 6.1 में है। और अजादेश करने वाले सूत्र हैं, अंग कार्य करने वाले अथवा संधि करने वाले, जो भी अजादेश करने वाले सूत्र हैं वो इसके बाद के हैं। सारे अजादेश करने वाले सूत्र इसके बाद के हैं। तब हम क्या करेंगे? हमने धातु लिया क्री, ह्रस्वरी है, बाद में सन आया, इसको इडागम नहीं हुआ क्योंकि धातु अनिट है, इडागम नहीं हुआ तो ये आजादी नहीं हुआ। आजादी नहीं हुआ तो द्विरचनेची का विषय नहीं बना। तब हम क्या करेंगे? तब हम वही करेंगे जो पर होगा। तो द्वित्व पूर्व है और अजादेश क्या प्राप्त है? अज्जन गमाम शनि से होने वाला दीर्घ, ये पर है। तो हम द्वित्व से पर होने के कारण अजादेश कर लेंगे, इसको दीर्घ कर लेंगे, दीर्घ बना देंगे, ऋतित धातु करेंगे, इसको किर बनाएंगे और उसके बाद हम इसको द्वित्व करेंगे। पहले अजादेश, बाद में द्वित्व। ये कब करेंगे? जब द्वित्व का निमित्त जो सन है वो आजादी नहीं होगा, उसको इडागम नहीं हुआ होगा। ये एक बात हो गई। चिकीर्षति बनाएंगे तो चिकीर्षति में हम पहले अज्जन गमाम शनि करेंगे, ऋतित धातु करेंगे और उसके बाद द्वित्व करेंगे। किंतु पिप विशते बनाएंगे तो पहले हम द्वित्व करेंगे, बाद में हम साधातुक आधातुक की ओर से गुण करेंगे। ये दो बातें हो गई। एक एक को बुद्धि में स्थिर करते जाइए। द्वित्व निमित्ते अचि अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। तो भाष्यकार कहते हैं कि देखो भाई, केवल द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश स्थानीवत हो ऐसा नहीं होता। निच परे होने पर भी अनेक बार अजादेश स्थानीवत हो जाता है। तो द्विर्वचनेच के साथ ये भी कहना चाहिए कि द्विर्वचन निमित्ते अचि स्थानीवत इति चेत् नौ स्थानीवत वचनम। तो निच परे होने पर भी स्थानीवत भाव कहना चाहिए कि निच परे होने पर भी द्वित्व नहीं होता है। तो कहते हैं देखिए, ऐसा तो है नहीं कि निच परे होने पर कभी द्वित्व नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं होता है। निच परे होने पर जो है द्वित्व का निषेध, वो कभी होता है, कभी नहीं होता। तो उसको हम अलग से नहीं कहेंगे। निच परे होने पर होने वाला जो स्थानीयवत भाव है वो ज्ञापन से हमें मालूम हो जाता है। पाणिनि सब कुछ नहीं कहते। पाणिनि कुछ बातें सूत्र से कहते हैं, कुछ सूत्रों से ज्ञापित हो जाती है और बुद्धिमान लोग ज्ञापन को जान लेते हैं। आचार्यों ने जाना, हमारे आचार्यों ने पाणिनि के ज्ञापनों को जाना और ज्ञापक के द्वारा सिद्ध कर लिया उन्होंने। तो बोले देखिए, निच परे होने पर अजादेश नहीं होता, ये हम ज्ञापन से जान लेंगे। पाणिनि का अभिप्राय ऐसा है, उनका मंतव्य ऐसा है कि निच परे होने पर कब कब हम अजादेश न करें और द्वित्व कर लें। बोले कैसे जान लेते हैं? तो देखिए, पाणिनि ने सूत्र बनाया, ओ पूयं ज्य परे। अभ्यास के अंत में ऊ हो और उसके बाद पवर्ग यण अथवा जकार हो और उसके बाद अवर्ण हो। अभ्यास के अंत में ऊ हो, उसके बाद पवर्ग हो, यण हो अथवा जकार हो और उसके बाद अवर्ण हो। तीन बातें हो गई। अभ्यास के अंत में ऊ, उसके बाद पवर्ग यण जकार, उसके बाद अवर्ण। यदि ऐसा मिलता है तो निच निमित्तक अजादेश आप मत कीजिए और पहले द्वित्व कर लीजिए।
ठीक है। जैसे धातु आया पू, पू निच इट सन, हमको निच का दाम देना तो पू निच इट सन। सूत्र कह रहा है अभ्यास के अंत में ऊ हो, तो बुद्धि में सोचिए ना, बुद्धि में विचार कीजिए कि ये निच है ना, तो वृद्धि तो होगी अचो नीति से। जब वृद्धि होगी तो अच्छे, तो एचो जब यावा भी होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम द्वित्व करेंगे और बाद में अजादेश करेंगे। तो हमने पहले द्वित्व किया, बाद में अचोनिति किया, एचो जब यावा किया और पिपा वही क्षति बना लिया। ये भगवान पाणिनि ने सूत्र बना के हमको दिया, ठीक है। तो आप कहेंगे हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम तो बिना इस सूत्र के बना लेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास तो एक सूत्र पाणिनि पहले दे चुके हैं, संज्ञता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे, हम पहले इसको औ बना लेंगे, फिर आव बना लेंगे, पाव बना लेंगे, और फिर हम पाव पाव द्वित्व, ऐसा द्वित्व करेंगे। फिर इसको ह्रस्व करेंगे, हलादि शेषा करेंगे, तो पपाव हमारा बन गया दो। और फिर हम इस आ को संज्ञता से ही बना लेंगे। तो लीजिए पाणिनि ने तो ओ पुयन जयपरे से बनाया और हमने संज्ञता से उसके बिना बना लिया, तो पाणिनि का सूत्र व्यर्थ तो होता नहीं। पाणिनि की आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं होती, आधी मात्रा भी पाणिनि की आज तक कोई व्यर्थ नहीं कर पाया। तो हम, हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम कर लें। तो यदि हमको बिना उस सूत्र के बनाते बन रहा है पिपा वही क्षति, तो हमको सोचना पड़ेगा कि भगवान पाणिनि का क्या अभिप्राय है, उनका क्या अभिप्राय है, ये हमको सोचना पड़ेगा। उनका अभिप्राय ये है कि उकारांत धातु जो हैं, उकारांत धातु ध्यान से समझिए, उकारांत धातुओं में उतने धातुओं के अभ्यास के उकार को इकार होगा जहां पर अभ्यास के उकार के बाद पवर के यौन जकार मिलेंगे, उनके बाद अवर्ण मिलेगा। जहां अभ्यास के उकार के बाद पवर के यौन जकार नहीं मिलेंगे, अवर्ण परक, वहां इत्व नहीं होगा। ये बताने के लिए सूत्र है। यदि आप अपनी एकल से चले और संज्ञता से करते चले गए, तो जितने भी उकारांत धातु थे सबके अभ्यास को आप इकार बना के धर देंगे, धर देंगे ना। ऐसा इष्ट नहीं है। तो सूत्र ये बताने के लिए नहीं है कि अभ्यास के उकार के बाद पवर ज्ञान जकार हो अवर्ण परक, तो हम अभ्यास के उकार को इकार करें, इसलिए नहीं है। सूत्र ये बता रहा है कि जिन धातुओं में अभ्यास के उकार के बाद पवर ज्ञान जकार अवर्ण परक नहीं है, वहां इत्व नहीं होगा। ये बताने के लिए सूत्र है, ये रहस्य है सूत्र का। अन्य की व्यावृत्ति करने के लिए, जहां इत्व नहीं हो रहा है उसको बताने के लिए सूत्र बना है। तो इत्व करने के लिए नहीं कि इतने धातु में हो जाए इत्व, इसमें तो अन्यथा प्रकार से हो सकता था, दूसरे प्रकार से हो सकता था। पर यदि हम इसको दूसरे प्रकार से करते हैं संज्ञता से, तो सारे उकारांत धातु में हो जाता, नु को भी हो जाता, तू को भी हो जाता, क्षु को भी हो जाता। तो हमको वहां तो इष्ट नहीं है, वहां तो हमको चुक्षा वैश्यति, नुना वैश्यति, त्वता वैश्यति बनाना है, वहां नहीं हो सकता था। वहां हमको इत्व नहीं करना है। तो पाणिनि का सूत्र हमको दिखता है कि अवर्ण परक पवर के जकार परे होने पर उकार के स्थान पर हमें इकार करना है, ऐसा नहीं है। जहां हमको अवर्ण परक पवर के जकार नहीं दिखेंगे, वहां हमको अभ्यास के उकार को इकार नहीं करना है, ये बताने के लिए सूत्र है। ये तो हम जान गए कि यदि वैसा बन सकता था संज्ञता से, तो सबको बनने लगता, पर सबको नहीं बनाना चाहते पाणिनि, इसलिए उन्होंने ऐसा सूत्र बनाया। पर ऐसा कब हो सकता है? यदि आप ऐसे चलेंगे कि पहले वृद्धि करेंगे, यदि आप पहले वृद्धि करेंगे आचोनीति से और फिर द्वित्व करेंगे आव करने के बाद, तब तो अभ्यास में आकार मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा तो संज्ञता भी इसको इकार करेगा ही करेगा, तब तो आप रोक नहीं सकते। तो ऐसा कब हो सकता है कि अभ्यास में आकार पहुंचे ही नहीं? संज्ञता कब नहीं कर सकता इकार? जब अभ्यास में आकार नहीं दिखेगा। संज्ञता कब नहीं कर सकता अभ्यास में इकार? जब अभ्यास में आकार ही न सुनाई पड़े। तो अभ्यास में आकार ही न सुनाई पड़े, ऐसा कब हो सकता है? जब हम पहले द्वित्व कर दें। पहले हम द्वित्व कर दें
हमने क्षु धातु लिया तो हम क्षु क्षु पहले कर दें। ये सूत्र पिपा वैशति बनाने के लिए नहीं है, पिप विष्टे के लिए नहीं है। ये चुक्षा वैशति में अभ्यास के उकार को इकार ना हो जाए इसके लिए। तो क्षु है, इसको हमने द्वित्व किया, क्षु क्षु चुक्षु बन गया, अभ्यास में उकार पहुंच गया। अब तो इसको संज्ञातः इकार नहीं कर सकता, संज्ञातः तो अकार को इकार करता है, और ओ पुयण जयपरे भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पवर का जकार हमको मिलने वाले नहीं है। धातु में पवर का जकार है ही नहीं, तो हमको मिलने वाले नहीं है। तो ऐसा कब हो सकता है कि अभ्यास में वो पहुंच जाए, अभ्यास में उकार पहुंच जाए? ऐसा तभी हो सकता है जब अचोनिति करने के पहले द्वित्व कर ले, तभी तो हो सकता है ना। तो ये ज्ञापित हो गया, ये ज्ञापित हो गया ना। क्या ज्ञापित हो गया? उनव अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य, द्वित्व कर्तव्यता में निज निमित्तक अजादेश नहीं होता। निज को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश है वो प्राप्त है, और द्वित्व ही प्राप्त है, तो अजादेश नहीं करना चाहिए, द्वित्व कर लेना चाहिए। पर ऐसा कब करना चाहिए? तो ये ज्ञापन कहाँ से निकला? ओ पुयण जयपरे से निकला। वहाँ अपरे कहा है, तो ज्ञापक जो होता है तुल्य जाति ही होता है। तुल्य जातीय से ज्ञापक कश्च तुल्य जातीय यथा जातीय का पूयण जय, जैसे है पूयण ज वैसे जब होगा धातु में तभी ये लगेगा निषेध, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कथम जातीय का चैत्य, ये कैसे है पूयण जा? तो भाष्यकार कहते हैं अवन परा, ये अवन परक है, अवन परा। तो पूयण जा हो, पवर्गण जकार हो और आगे अवन हो। सूत्र में जो पूयण और जकार हैं ये अवन परक हैं। ऐसे ही जो धातु अवन परक होंगे, तुल्य जाति का नियम होने से फिर उन्हीं को उन्हीं से परे रहते स्थानीयवद होगा और सबको नहीं होगा। तो पू पिपा वैशति, भू विभा वैशति, मु मिमा वैशति। तीन ही मिलेंगे पवर में, तीन ही धातु हैं। और यण में यू यया वैशति, रू रिरा वैशति, लू लिरा वैशति। और जू धातु सौत्र है, औपदेशिक नहीं है, तो जू जिजा वैशति। इतने बन गए। और हमको यह मालूम हो गया कि धातु के बाद निच है, उसके बाद इठ और सन है, ये चार होंगे होंगे, ये चार होंगे ही, क्योंकि जितने भी निजंत धातु होते हैं वो सारे के सारे सेठ होते हैं। औपदेशिक तो है नहीं, अनेकाच हम सब सेठ हैं। तो निच होने पर सन प्रत्यय हम लगाते हैं जब निजंत धातु से, तो हमें चार खंड मिलते हैं, धातु धातु निच इट और सन। यहां हमको ये बुद्धि विचार करना है, सारा विचार बुद्धि के भीतर करना है। ये सारा विचार हमको बुद्धि के भीतर करना है कि हमने द्वित्व किया, अजादेश किया, या द्वित्व किए बिना अजादेश किया। तो अभ्यास का जो उत्तरखंड होगा, अभ्यास के उत्तरखंड में पहला अच अवर्ण है तो हमें निषेध लगाएंगे। अभ्यास के उत्तरखंड में पहला अच यदि अवर्ण है तो हम लगाएंगे नवजादेशो नस्यात्। नवजादेशो नस्यात् कब लगाएंगे हम? जब अभ्यास के उत्तरखंड में प्रक्रिया दशा में अथवा परिनिष्ठित रूप में पहला अच हमको अवर्ण दिखाई पड़ेगा। यत्र विरुक्तौ अभ्यासस्य उत्तरखंडे आद्यो अच, पहला अच प्रक्रियायाम परिनिष्ठिते वा रूपे अवनो लभ्यते तत्रैवायं निषेधः। वहीं लगाएंगे, सब जगह नहीं लगाएंगे। तो बचे हुए अपने आप व्यावृत हो गए, व्यावृत अलग हो गए। जहां अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण नहीं है पहला अच, वहां निषेध नहीं लगेगा। नवजादेशो नस्यात् जो निषेध है, ये निषेध वहां नहीं लगेगा। ये दूसरा हमको मालूम हो गया।
तो एक निषेध हमने पढ़ा द्विरचनेचि से, दूसरा निषेध पढ़ा इससे। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि निच जो है द्वित्व का निमित्त है नहीं, निच द्वित्व का निमित्त नहीं है, धातु के बाद वही बैठा हुआ है। तो इन दो निषेधों को पहले हम बुद्धि में बैठा लें। सन परे है, द्वित्व करना है, तो इडागम हो गया है, तो हम पहले द्वित्व करेंगे और बाद में अजादेश करेंगे। इडागम नहीं हुआ है तो हम पहले अजादेश करेंगे, बाद में द्वित्व करेंगे। ये सामान्य बात है। अब इसके विशेष कितने आएंगे ये बताएंगे आपको। ये सामान्य हुआ। अब सामान्य विशेष कितने आएंगे इनका विचार करके विशेष को जान के सामान्य में प्रवृत्ति करना चाहिए। सामान्य का मतलब उत्सर्ग होता है और विशेष का तपवाद होता है। तो प्रकल्प चापवाद विषय तत् उत्सर्गो भी निविष्टे। कहीं भी आपको उत्सर्ग शास्त्र लगाना है तो अपवाद का विचार करके लगाना है। नहीं तो इसी को गांठ बांध लिया आपने कि सेठ है तो हम पहले द्वित्व कर देते हैं, अनिच है तो पहले अजादेश कर देते हैं, तो सेठ है तो पहले द्वित्व कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कई जगह नहीं होता है। तो कहाँ ऐसा होता है कि सन सेठ भी है और तब भी द्वित्व पहले नहीं होता, अजादेश पहले हो जाता, उनका भी हमको विचार करना चाहिए। आपको अंगकारी के सूत्र मालूम है, आपको संधियाँ मालूम है, तो बुद्धि तो एक क्षण में विचार कर लेती है ना। बुद्धि एक क्षण विचार करती है। यहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, यहाँ से निकलेगा बड़ा भारी सांप, तो हमको यहाँ से भाग जाना है, ये सोचने में कितने मिनट लगेंगे आपको? मिनट लगेंगे, सेकंड लगेंगे, उतने भी नहीं लगेंगे। तब आज्ञा भी नहीं लेना पड़ेगी, माता जी जाए कि बैठे रहें, तुरंत वैसे ही विचार करना चाहिए। जंगल में आप जा रहे हैं और घनघोर अंधेरा है और चले जा रहे हैं और तभी बिजली चमकी, तो सामने देखा शेर खड़ा हुआ है, तो बुद्धि कितनी देर में आपको बताती है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए? सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड के 1000वें हिस्से में आप निर्णय कर लेते हैं कि यहाँ से भाग जाना है। वैसे ही यदि आपको संधि कार्य अंग कार्यों का ज्ञान है तो बुद्धि तत्काल निर्णय कर लेगी कि उत्तरखंड में उन्हें दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है, कर लेगी ना। इसलिए हम सारे अंग कार्य और प्रक्रिया की संधियाँ पहले पढ़ा देते हैं ताकि विद्यार्थी चलने लगे प्रक्रिया में। सिद्धांत कौमुदी में जो संधि का प्रकरण बना है उसमें प्रक्रिया के कोई सूत्र ही नहीं। सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण को पढ़ के कोई एक शब्द भी नहीं बना सकता। वहाँ प्रक्रिया के सूत्र सब बिखरे हुए पड़े हैं, सुबंत इत्यादि प्रकरणों के अंदर फंसे पड़े हैं। वहाँ दीक्षित जी क्या करते हैं, जब प्रयोग सामने आता है तब सूत्र को उपस्थित करते हैं। उन्होंने प्रयोग को प्रधान बनाया है और प्रयोग के पीछे सूत्रों को दौड़ाया है। हम सूत्र के पीछे प्रयोगों को दौड़ाते हैं, हम सूत्र बता के दिखा देते हैं तो प्रयोग अपने आप उपस्थित हो जाता है। तो हमने आपको अंगकारी बताए, संधियाँ बताई, तो आप एक क्षण में कल्पना कर सकते हैं कि जब सन प्रत्यय को जागम होगा तभी द्वित्व का निमित्त अच मिलेगा, तभी द्विरचनेचि लगेगा, और जब जागम नहीं होगा तो द्विरचनेचि नहीं लगेगा। जैसे दुद्युषति बनाया हमने, चिकीर्षति बनाया, जागम नहीं हुआ तो द्वित्व का निमित्त अच नहीं मिला तो द्विरचनेचि नहीं लगाया, पहले हमने परत्वात् अजादेश कर लिया। और पिप विशते में द्वित्व का निमित्त अच मिला तो हमने वहाँ द्विरचनेचि लगा लिया और अजादेश को रोक करके द्वित्व कर लिया। इतना मात्र नहीं है, इसलिए आगे भी कुछ समझने की बात है। ऐसी धारणा बुद्धि में न बन जाए, इसलिए हम कुछ प्रयोग और देखें और उनके आधार पर अपना निर्णय करें कि हमको किस क्रम से प्रक्रिया में चलना है। तो हमने दो बातें जानी। कौन सी दो बातें जानी? द्विरचनेचि, द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता है, द्वित्व कर्तव्य, द्वित्व हो जाता है, अजादेश नहीं होता यदि द्वित्व का निमित्त अच परे है तो। और दूसरी बात हमने जानी, नव अजादेशो न स्यात् द्वित्व कर्तव्य, निज निमित्तक अजादेश नहीं होता है द्वित्व कर्तव्यता में, यदि अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण मिलता है तो। अब हमें
एक बात और जानना चाहिए। इन 3 बातों को जान करके हमें धातुओं से सन लगाना आरंभ करना चाहिए। तो तीसरी बात कौन सी है? कार्य अनुभवन ही कार्य निमित्ततया नाश्रियते। संयोगों में षष्ठी है। षष्ठी होने से पूरा सन्नंत धातु स्थानीय बनता है द्वित्व का, किंतु द्विरचनेची सूत्र कहता है द्वित्वनिमित्तक अस्परे होने पर अजादेश नहीं होता। मतलब इस धातु के भीतर जो पूरा सन्नंत धातु है, इसका एक भाग निमित्त होता है और एक भाग स्थानीय होता है। एक भाग निमित्त होता है, एक भाग स्थानीय होता है, तब तो द्विरचनेची सूत्र लग जाएगा। ये तो कैसे लगेगा? तो यहां हमें देखना चाहिए कि उस धातु का जो पूरा स्थानीय है हमारा सन्नंत धातु, उसमें जितना भाग द्वित्व का कार्य बन गया है, द्वित्व का स्थानीय बन गया है, उतना भाग निमित्त नहीं रह जाता। जैसे री इट और सन, यहाँ पर आजाद यानी एकाच होने के कारण जो इस भाग है, इस ये बन गया द्वित्व का स्थानीय, तो अब ये द्वित्व का निमित्त नहीं रह जाएगा। किंतु पू इट सन में पू द्वित्व का स्थानीय है, तो बचा हुआ जो इस भाग है वो निमित्त बना रहेगा। तो जहाँ हमें आजादी निमित्त दिखेगा वहाँ द्विरचनेची का निषेध लगेगा, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ नहीं लगेगा। तो पू इट सन में द्विरचनेची लगता है और री इट सन में नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो इट है वही द्वित्व का स्थानीय है, और जो स्थानीय हो जाता है वो निमित्त नहीं रह जाता। इतना जान करके हमें धातुओं से सन प्रत्यय लगाने में प्रवृत्त होना चाहिए। तो देखिए री धातु है, रीगतम। सामान्य इडागम व्यवस्था में हमने जाना था कि ह्रस्व ऋकारांत सारे धातु अनित होते हैं, ब्रिंग ब्री को छोड़कर। किंतु ये विशेष इडागम की व्यवस्था सन के लिए है, स्मी पूंग रजवशाम सनी। ये री धातु से परे जो सन प्रत्यय आता है इसको इडागम होता है, तो धातु सेठ हो गई। अब जब सेठ हो गया तो आज़ादी तो है ही। पहले एक अच वाला आज़ादी था, अब ये 3 अच वाला आज़ादी हो गया, क्योंकि सनातन समुदाय की धातु संज्ञा हो गई, इस पूरी की धातु संज्ञा हो गई। तो अब ये धातु हो गया और आज़ादी हो गया और अनेक अच हो गया, क्योंकि इसमें 3 अच दिख रहे हैं, 1 2 3 अच दिखाई पड़ रहे हैं, आज़ादी अनेक अच हो गई। तो हमने द्वित्व में पढ़ा है कि अजादेर द्वितीयस्य, जो धातु अजादि अनेकाच होते हैं उनके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, और बचे हुए सारे धातुओं के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो धातु तो अजादि अनेकाच हो गया, तो इसके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होना चाहिए, होना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा है, तो द्वित्व से पर होने के कारण यहाँ आजादेश प्राप्त है, और द्विर्वचनेची कहता है कि द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर आप आजादेश मत कीजिए, द्वित्व कीजिए। सन्नंतस्य यंगंतस्य च द्वित्वम स्यात्, जो सन्नंत होता है धातु, यंगंत होता है उसको द्वित्व होता है। तो पूरे की धातु संज्ञा हुई, पूरे को द्वित्व प्राप्त होने लगा। जब पूरे को द्वित्व करने चलेंगे तो फिर द्विर्वचनेची क्या करेगा? वो कहता है द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर आजादेश नहीं होता। तो जब पूरा का पूरा स्थानीय बन जाएगा तो निमित्त आएगा कहाँ से? और जब निमित्त भाग रहेगा नहीं तो द्विरचनेची लगेगा कैसे? जैसे पू इट सन हमने किया, पू इट सन, पू इट सन में हम पू को द्वित्व करते हैं, पू को द्वित्व करते हैं तो पू हो गया द्वित्व का स्थानीय, और जो इस बच गया, इस, ये पू और इस, या ये तो स्थानीय हो गया और इतना भाग निमित्त हो गया, तब लगेगा द्विरचनेची कि द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर आजादेश नहीं होता। जब इस ई को हम द्वित्व का निमित्त मानेंगे तभी तो द्विरचनेची को लगाकर आजादेश को हम रोकेंगे। अर्थात धातु जो पूरा दिखता है हमको बहुत बड़ा, उसके भीतर जितने भाग को द्वित्व हो रहा है उतना ही भाग द्वित्व का स्थानीय कहलाएगा, और बचा हुआ रह जाएगा जो वो निमित्त रहेगा, तभी हम सूत्रों की प्रवृत्ति कर पाएंगे। तो ये री आजादी है, ये री धातु एकाच था, तब तक द्वित्व का यही स्थानीय था, पर ये अनेकाच हो गया तो द्वित्व का स्थानीय ये हो गया ई, और इस संग इसको हुआ तो इस इतना भाग द्वित्व का स्थानीय, क्योंकि इसी का आगम है इस, ये द्वित्व का स्थानीय हुआ।
तो अब हमको द्वित्व निमित्तक अच परे नहीं मिला। अब ये निमित्त नहीं रह गया, अब ये निमित्त नहीं रह गया, अब ये द्वित्व का निमित्त नहीं रह गया, अब ये द्वित्व का स्थानीय हो गया। तो जो स्थानीय बन गया है वो अब निमित्त नहीं रह जाएगा। तो पू इट सन और री इट सन दो देखिए, पू इट सन में द्वित्व का स्थानीय पू है, इसलिए इस इतना भाग निमित्त है। री इट सन में ही द्वित्व का स्थानीय है द्वितीय अवयव एकाच होने के कारण, इसलिए अब ये निमित्त नहीं है। तो यहाँ द्विरचनीय सूत्र नहीं लगेगा और पू इट सन में लग जाएगा। तो पू इट सन में हम पहले करेंगे द्वित्व और री इट सन में पहले हम करेंगे सार्वधातु का धातु की ओर से गुण। दोनों धातु सेठ हैं, फिर भी भेद है, इसलिए ऐसा बुद्धि में नहीं बैठा लेना चाहिए कि इडागम होगा तो हम पहले द्वित्व करेंगे और इडागम नहीं होगा तो पहले मजादेश करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए इस परिभाषा का आश्रय लीजिए, कार्य अनुभवनिकारी निमित्ततया नाश्रियते। आपने इडागम कर लिया तो सन प्रत्यय सेठ हो गया, वो निमित्त है द्वित्व का, अब आजादी भी हो गया। तो किंतु यदि इट ही द्वित्व का स्थानीय बन रहा है तो ऐसी स्थिति में वो इट अब निमित्त नहीं रह जाएगा। इतनी सावधानी से चलना चाहिए। तो देखिए धातु सेठ भी है, इडागम हो भी गया है, इट बैठा भी है, किंतु वो निमित्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमको द्विरचनीय का निषेध नहीं लगाना चाहिए और अजादेश कर देना चाहिए। तो पू में द्वित्व करके गुण होता है और री में गुण करके द्वित्व होता है। तो हम यहाँ द्वित्व करेंगे रिस 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 रिस, ऐसा द्वित्व करेंगे और हलादि शेषा करेंगे तो क्या बनेगा, अरि रिशति। अरि रिशति, पहले गुण और बाद में द्वित्व। तो ये सोच लेना कि इडागम हो जाएगा तो हम पहले द्वित्व कर लेंगे, ऐसा कहाँ हुआ। इडागम हो गया उसके बाद भी हमने द्वित्व पहले नहीं किया। तो ये बुद्धि में धारणा स्पष्ट होना चाहिए। तो तीन बातों को ध्यान में रखिए। अब हम सन प्रत्यय परे होने पर कुछ उदाहरण और दिखे। ये अट धातु है, निश्च और सन है। ये नवजादेशो नस्यात् को कैसे प्रवृत्त करना उसके लिए इसको भी जानना जरूरी है। अट है और निश्च और सन है। इस पूरे की धातु संज्ञा हुई समुदाय की, किंतु पूरे के धातु संज्ञा होने के बाद अजादे द्वितीय से सूत्र ने कहा कि अजाद यानी काच धातु हो गया। जब पूरे की धातु संज्ञा हुई तो अजाद यानी काच हो गया। ये सन पर्यंत को मिलाकर धातु संज्ञा हुई पूरे समुदाय की। पर द्वित्व का स्थानीय कौन बना, टा और निच का ई, इतना बना द्वित्व का स्थानीय, इतना बना द्वित्व का स्थानीय। टी को द्वित्व होगा, टी को द्वित्व होगा, ये तो निश्चित हो गया क्योंकि धातु आजादी अनेकाच है। तो दूसरा अवयव एकाच है टी, इसको हमें द्वित्व करना है। पर हमारे सामने समस्या एक और है दूसरी कि हम अतुपधाया से अट की उपधा को वृद्धि करके द्वित्व करें, 8 बना दें, फिर टी द्वित्व करें कि पहले हम टी द्वित्व कर लें। तो यदि पहले हम टी द्वित्व कर देते हैं यहाँ पर, तब तो इसकी उपधा को वृद्धि ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। उपधा मिलेगी नहीं, उपधा कहाँ रह जाएगी, उपधा ये बीच में घुस जाएगा। तो हम पहले उपधा को वृद्धि करें या पहले हम द्वित्व कर लें। तो ये हमें कौन बताएगा, ये कौन बताता है हमको कि जहाँ अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण सुनाई पाने वाला हो या पढ़ रहा हो वहाँ हम पहले द्वित्व करें। यही है ना, अनव अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कार्य। अनव यानी निज निमित्त का अजादेश है, निज को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश। तो यहाँ निज को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश है, तो उपधाया से होने वाली वृद्धि, उसको हम करें कि नहीं करें, ये कौन बताएगा। हमारी बुद्धि में हमको विचार करना पड़ेगा कि जब इसको द्वित्व कर देंगे तो अभ्यास का जो उत्तरखंड होगा उस उत्तरखंड में अवर्ण सुनाई पड़ेगा कि नहीं सुनाई पड़ेगा। अभी तो उत्तरखंड में अवर्ण है नहीं, टी दिख रहा है। और उसके बाद जो इस आएगा तो हम इस टी को टे बनाएंगे, गुण करेंगे, और टे को टाई बनाएंगे।
टाई बनाएंगे और यहाँ आ सुनाई पड़ेगा, तो आटी टैषति। यदि हमने वृद्धि कर दी तो आटी टैषति, और नहीं की तो अति टैषति। ये तो आप बताइए कि क्या शुद्ध होना चाहिए। उत्तरखंड में जो अवर्ण आपको सुनाई पड़ रहा है आ, ये निच का है। ये निच के ई को ए होकर के आए हुआ है। ये जो उत्तरखंड में आ सुनाई पड़ रहा है, निच का जो ई है इसी को गुण होकर के ए हुआ है, उसी को आयादेश होकर के आय बना है, धातु का नहीं है वो। उत्तरखंड में जो अवर्ण सुनाई पड़ रहा है वो धातु का है ही नहीं, वो निच का है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उत्तरखंड में अवर्ण सुनाई देने वाला नहीं है, जो अवर्ण सुनाई देने वाला है वो निच का है। जो टैषति बनाएंगे आप, आगे तो गुण होना ही होना है। जो टैषति बनेगा वो टय में जो आ सुनाई पड़ रहा है, जो आयादेश का होकर के हुआ है, वो तो निच के ई को गुण हुआ है ए, और उसी को आय हुआ है, तो धातु का अवयव तो है ही नहीं। तो यहाँ पहले क्या होना चाहिए, पहले अजादेश, यहाँ पहले अजादेश होना चाहिए, यहाँ पहले अजादेश होना चाहिए। पहले इसको बनाएंगे हम आ टी, और फिर टी तो करेंगे, और फिर इसको गुण करेंगे तो आटी टैषति। आटी टैषति यही प्रयोग शुद्ध है, नहीं तो आटी टैषति बन जाता। तो नवजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये, इसके साथ जो शर्त लगा के रखी है कि जहाँ अभ्यास के उत्तरखंड का पहला अच अवर्ण हो वही हम कोई निषेध लगाना है, तो वो जो अवर्ण होगा वो धातु का ही होना चाहिए, तभी निषेध लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसको भी हम साथ में ध्यान रखें। तो हमने जो तो करने के उन सारे उपायों को जान लिए जो रचने छी। नवजादेशो न स्यात् द्वित्वे कार्य, और कार्य मनमोहनी कार्य निमित्ततया नाश्रियते, इसको भी जान लिया। और ये भी जान लिया आटी टैषति बना करके कि अभ्यास के उत्तरखंड में जो वर्ण हमको देखना है वो धातु का होना चाहिए। अच्छी कीर्तक में चंग का है और आटी टैषति में निच का है, धातु का अवयव नहीं है। ऐसे स्थलों पर हम पहले अजादेश ही करेंगे, बाद में द्वित्व करेंगे। ये सावधानी रख करके हम करें। जैसे हमने पू धातु लिया, पू पू निच इट सन, पू निच इट सन, यहाँ हमने द्वित्व किया पू पू, फिर वृद्धि की तो पऊ और पाव। तो ये पाव में जो हमको आ सुनाई पड़ रहा है ये पू धातु का है। पिपा वैशति में, पिपा वैशति में जो आपको अवर्ण सुनाई पड़ेगा अभ्यास के उत्तरखंड में वो पू धातु का होगा। और आटी टैषति में जो अवर्ण सुनाई पड़ रहा है आपको ये निच का है। इसलिए यहाँ हम पहले द्वित्व करेंगे, बाद में अजादेश, और यहाँ हम पहले अजादेश करेंगे और बाद में द्वित्व। तो देखिए कितना धातु है, इसका अर्थ जाना है और समझना भी है, ज्ञान अर्थ भी है इसका। तो शनिचर सूत्र कहता है कि इन धातु का अर्थ जब अबोधन होता है, अबोधन यानी जाना, बोधन यानी समझना, तो जाना अर्थ होगा तब तो उसको गम हो जाएगा, वो इसका उदाहरण नहीं बनेगा। जब इसका बोधन अर्थ होगा, समझता है, समझने की इच्छा करता है, समझना चाहता है, तब ये धातु ऐसी रहेगा। उस इन धातु की बात है। बोधनार्थक इन धातु से हमने सन प्रत्यय लगाया, तो इस सन प्रत्यय लगाया तो सन प्रत्यय यहाँ पर कैसा है, इन धातु यहाँ पर अनित है, ये ऊंग भी अनित है, तो इसको इडागम नहीं हुआ। जब इडागम नहीं हुआ सन प्रत्यय को, तो ये ई और ऊ एक है ना, तो इगंत धातुओं के बाद आने वाला जो झलादि सन होता है वो कित होता है, तो कित हो गया, कित हो गया, तो इसको गुण प्राप्त नहीं है। और
जब गुण प्राप्त नहीं हुआ तो अज्जन गमाम शनि कहता है कि अजंत धातुओं को दीर्घ होता है सन परे होने पर, तो इनको प्राप्त है ई ऊ को दीर्घ, किससे? अज्जन गमाम शनि से दीर्घ प्राप्त है, और सन यगो से द्वित प्राप्त है। सन यगो से द्वित प्राप्त है, और हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी अजादेश के सूत्र हैं वो सब द्वित्व से पर हैं। अब देखिए, यदि हम द्वित्व कर लेते हैं तब तो अज्जन गमाम शनि लगेगा नहीं, तो अज्जन गमाम शनि को रोकने वाला कोई है क्या? अज्जन गमाम शनि कोई रोक सकता है? विरोचनेच कहता है कि द्वित्व निमित्त तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता, तो यहाँ तो कोई अजादेश को रोकने वाला है नहीं। यदि सेठ होता सन प्रत्यय तब तो हमें सोचना पड़ता, विचार करना पड़ता, ऐसा तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ सीधे सीधे परत्वात् इसको हो जाएगा दीर्घ अज्जन गमाम शनि से, और इसको हो जाएगा दीर्घ अज्जन गमाम शनि से। उसके बाद वृत्त होगा सा सा, सा सा को वृत्त हो जाएगा। जब वृत्त हो जाएगा तो पूर्व सा जो है इसकी अभ्यास संज्ञा होगी पूर्वाभ्यास से, और सन्यता से इसको इत्त हो जाएगा। ईशिस और ऊशिस हो गया, ये इण है। इसके बाद आने वाले सा को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश होगा, और ये इण है। इसके बाद आने वाले इसको भी मूर्धन्यादेश होगा, तो बन जाएगा ऊ शिश, ये धातु बनेगा। उंग धातु आत्मनेपदी है तो ऊ शिशते, और ये परस्मैपदी पद है तो बनेगा ई शिशति, ई शिशति ऊ शिशते। बोधन अर्थ में इन धातु के साथ प्रति का उपयोग करते हैं, प्रति उपसर्ग के साथ बोलते हैं। प्रति शिशति, प्रति शिशति यानी जानना चाहता है। यही सब शब्द बोलना चाहिए भाषा में, तो संस्कृत होगी। और अपनी भाषा को नीचे बैठा के उसके ऊपर संस्कृति परत चढ़ाते हैं तो स्वाभाविक संस्कृत थोड़ा होती है। प्रति शिशति, प्रत्येतुम इच्छति, प्रत्येतुम इच्छति, विश्वास करना चाहता है। प्रत्यय यानी विश्वास, प्रत्येतुम इच्छति, जानना चाहता है। प्रत्येतुम इच्छति, विश्वास करना चाहता है। प्रति शिशति, ई शिशति ऊ शिशते, ये बन गए। हमने पहले अजादेश किया क्योंकि द्वित्व का निमित्त अच परे नहीं है, तो परत्वात् हमने अजादेश कर लिया, ये बन गए। और जब ऋगतौ धातु आया, ये भी एकाच है, पसन प्रत्यय में सेठ है। स्मी पुंग रंजवशाम शनि से सेठ हो गया। सेठ हो गया तो द्वित्व का निमित्त अच मिल गया, अच मिल गया तो द्विरचनिची आया, बोलता है भाई द्वित्व निमित्त तक अच परे है तो हम अजादेश नहीं करने देंगे, पहले हम द्वित्व करेंगे। तो परिभाषा कहेगी कार्य मनमोहनिकारी निमित्ततया नाश्रियते। आप कैसे करोगे भाई, ये धातु अजादी ने एकाच है तो ये दूसरा अवयव एकाच तो यही है, इसी को द्वित्व होना है। तो जिस जो स्थानीय बन गया द्वित्व का वो निमित्त नहीं रह गया, वो निमित्त नहीं रह गया। तो वैसी स्थिति में यहाँ हम पहले अजादेश करेंगे और री को द्वित्व करके अरिषत ऐसा प्रयोग हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने आजादी एकाच धातुओं की बात की, आजादी एकाच धातुओं की बात की। अब हम धातु लेते हैं आजादी आप, ये अनिट है, अनिट है, सन में भी अनिट है और मूलता भी अनिट है। तो इन दोनों को मिला करके धातु संज्ञा हो गई और द्वित्व प्राप्त हुआ। तो सूत्र आता है आप ज्ञप रिधा मीत, आप धातु, ज्ञप धातु और रिध धातु, इनका जो अच उसको ईत आदेश हो जाता है। पर कब होता है? सकारादौ शनि, सकार आदि सन प्रत्यय परे होने पर होता है और नहीं तो नहीं होता। ये हो गया तो क्या बना? ईप्स
अब द्वित्व होगा तो किसको होगा? द्वितीय अवयव एकाच सा को। और वो जो द्वित्व होगा तो ये सूत्र जो है आप ज्ञपिरधामीत, ये 7-4-54 से 7-4-58 तक एक प्रकरण है। अत्र लोपोभ्यासस्य का, इस प्रकरण में जितने धातु आते हैं उनके अभ्यास का लोप हो जाता है। तो द्वित्व होगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा। बस तो ऐसे ही रहेगा। ईप्सति, आप तुम इच्छति, ईप्सति प्राप्त करना चाहता है। ईप्सा, आप तुम इच्छति, ईप्सति, यह आप धातु बन गया। पहले आ को ई हुआ, फिर द्वित्व हुआ, द्वित्व हो गया, अभ्यास का लोप हो गया, बस बन गया ईप्सति। इसी प्रकार धातु है रिध। ये धातु शनिवंतर्ध सूत्र से सन प्रत्यय में वेच है, जब इडागम नहीं हुआ तो रिध है और सा है। तो आप ज्ञपिरधामी सूत्र क्या कहता है कि आप धातु के अच के स्थान पर, रिध धातु के अच के स्थान पर ईत आदेश होता है। पर कब होता है? सकारादौ शनि, सकार आदि सन प्रत्यय परे होने पर होता है, और नहीं तो नहीं होता। तो सकार आदि सन कब होता है? जब उसको इडागम नहीं होता। इडागम नहीं हुआ तो इस री के स्थान पर हो गया ई, और जब री के स्थान पर ई हुआ तो उरण रपर से रपर हो गया, तो बन गया ईर्ध। ईर्ध, इसके बाद आया सा, तो खरीचा से इसको ता हो गया, तो क्या बना? ईर सती। रिध के री को हमने ईद किया, उरण रपर से रपर हो गया तो ईर हो गया, और धा को हमने खरीचा से चर करके ता बना दिया, तो ईर्त सती, ईर्त सती। ठीक है। अब रिध धातु वेच है, जब वेच है तो इडागम में क्या बनाएंगे? तो रिध धातु वेच है, तो जब इडागम होगा उस पक्ष में रिध और इस पूरे की धातु संज्ञा होगी समुदाय की, तो हो जाएगा आजादी अनेकाच। तो द्वित्व का स्थानीय बनेगा धा और ई, धी बनेगा। तो हम द्वित्व करें कि पहले उपधा को गुण करें? उपधा को गुण प्राप्त है और द्वित्व प्राप्त है। आजादी प्रत्यय को देखकर द्विरचनी जी कहेगा कि द्वित्व निमित्तक अस्परे होने पर आजादेश मत करो, द्वित्व करो। उसको कैसे रोकेंगे कि भाई जिस आजादी प्रत्यय को लेके आप द्वित्व को रोकने जा रहे हैं वो अच तो द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, ये तो द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, तो यहाँ हम पहले गुण करेंगे उपधा को, तो इसको बनाएंगे अर्धी। अर्धी बनाएंगे और इसको कर देंगे हम अभ्यास चर्च सिद्धि। तो अर्धी, अर्धी दिशति। अर्धी दिशति, क्योंकि इसका जो सन का भाग है इठ, जो अभी तक निमित्त कोटि में था वो स्थानीय कोटि में आ गया। अभी निमित्त कोटि में था, वो द्वितीय अवयव एकाच होने के कारण स्थानीय बन गया द्वित्व का। तो हमने पहले गुण कर लिया और बाद में द्वितीय किया, तो अर्धी धिशति। ये हमने बनाए ई शिशति, ऊ शिशते, ईप्सति, ईर्त्सति, अर्धी धिशति। हम आजादी धातुओं की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें समस्या वहीं पैदा हो रही है। द्वित्व पहले करें कि बाद में समस्या हमको वहीं पर आ रही है, इसलिए उनके उदाहरणों को देख करके हम ये सारे तीनों बातें जो कहीं, जो रचनेची नवजादेशो नस्यात् और कार्य मनभवनी कार्य निमित्ततया नाश्रिते, इन तीनों की पुष्टि हो जाए, इसलिए हम ऐसे उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसको कर लें, उसके बाद बाकी हम बनाएंगे। अब हम आजादी अनेकाच धातु को लेते हैं। ऊणु धातु है, इसमें खुद के दो अक्ष हैं, धातु के ही दो अक्ष हैं, एक ऊ है और दूसरा नु है।
और प्रत्यय सन है, और सन प्रत्यय परे होने पर ऊणु धातु शनि वंत अर्ध सूत्र से वेट हो जाता है, विकल्प से विजागम हो जाता है। तो जब विजागम कर लिया उस पक्ष में हम बनाएं, और जब विजागम नहीं करेंगे उस पक्ष में बनाएंगे। तो अब यहाँ कितने अच्छे होगा? 4। तो द्वित्व किसको होगा? नू। कब होगा? कब होगा ये भी तो विचार करना है कि प्रत्यय आजादी है, जो द्वित्व का निमित्त प्रत्यय है सन वो आजादी है। तो द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता, द्वित्व कर्तव्य। तो यहाँ हमको साधातु को आधातु की ओर से गुण प्राप्त है और सन यगो से द्वित्व प्राप्त है। तो हम द्वित्व करें कि अजादेश करें, तो हमने पढ़ा है द्विरचनेची, वो कहता है द्वित्व का निमित्त अच होने पर अजादेश नहीं होता। तो जो अरिरिष्यति में हुआ था वैसा तो नहीं है। अरिरिष्यति में तो ईट था, वही द्वित्व का स्थानीय बन गया था। इसके तो पास खुद के अपने 2 अच हैं, इसके अपने स्वयं के 2 अच हैं, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसका स्थानीय तो यही बन गया। जब द्वित्व का स्थानीय ये बन गया तो इतना भाग निमित्त रह गया। अब क्या होगा? यहाँ द्विरचनेची लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई है ये निमित्त है। अरिरिष्यति में जो ई था वो स्थानीय बन गया, अरिरिष्यति में जो ई था वो स्थानीय बन गया था द्वित्व का, और यहाँ ई जो है ये द्वित्व का निमित्त है। तो द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर अजादेश नहीं होता, द्वित्व हो जाता है। तो हमने पहले नू को द्वित्व कर दिया, ऊणु और नू, और रा को छोड़ दिया नंदरा संयोग आदेश से, ऊणु नू। अब हमने इसको गुण किया, तो नू को हमने नो बनाया और नो को नव बनाया। ऊणु नविशति, ऊणु नविशति, ये धातु अंग्यंत धातु है, इसलिए यहाँ नवजादेशो नस्यात की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आवश्यकता है द्विरचनेची की। द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता द्वित्व कर्तव्यता में। तो प्रश्न यहाँ फिर भी उठता है कि भाई जब आपने पूरे के संदंत धातु संज्ञा कर दी तो निमित्त कैसे हो गया? द्वित्व का निमित्त अच कैसे हुआ? तो कार्य मनमोहनी कार्य निमित्तता या नाश्रित कहेगा देखो भाई जितने को द्वित्व कर रहे हैं उसको छोड़ करके बचा हुआ भाग तो निमित्त रहेगा ही रहेगा। पूरा का पूरा संदंत धातु द्वित्व का स्थानीय प्राप्त होता है हमको संयोगों से, किंतु द्विरचनेची जब आता है तो उतने भाग को हटा देता है। जितने भाग को द्वित्व हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, और जो बच गया वो निमित्त हो जाता है। तो इसी ऊणु ई और सा के भीतर 2 हिस्से हो गए। पहले पूरे के संदंत धातु संज्ञा हुई, फिर इसके 2 हिस्से हो गए, इतना भाग हो गया निमित्त, क्योंकि इसको द्वित्व नहीं हो रहा है। जितने भाग को द्वित्व नहीं हो रहा है और जितने भाग को द्वित्व हो रहा है, तो जितने भाग को द्वित्व हो रहा है वो निमित्त नहीं है और बचा हुआ निमित्त है। जब बचे हुए निमित्त मानेंगे तभी तो द्विरचनेची सूत्र यहाँ पर लगेगा, नहीं तो कैसे लगेगा? अब देखिए फल कि यदि आप पहले द्वित्व करते तो क्या होना था और बाद में द्वित्व किया तो क्या हो गया। द्विरचनेची ने क्या किया? द्विरचनेची का फल तो देखिए ना। उसने कहा ये सन आजादी है तो द्वित्व का निमित्त अच परे है, तो अजादेश मत करिए, पहले ऊ को गुण मत कीजिए और पहले द्वित्व कर दीजिए नू नू। तो अभ्यास में क्या पहुंच गया? नू। ये 2 नू हो गए ना, तो ये अभ्यास हो गया। तो ऊ नू, अब बाद वाले नू को हमने गुण किया और आओ किया, ऊ नू नविशति, ऊ नू नविशति बन गया, बना ना। यदि आप पहले गुण कर देते, नो करके नव बना देते, तो किसको द्वित्व होता? नव नव को द्वित्व होता। तो तब क्या होता? अभ्यास में क्या पहुंचता? ना ऊर्ण नविशति ऐसा होता। तो अभ्यास में क्या सुनाई पाता? आ। तो संज्ञाता से उसको ई हो जाता। यदि आप गुण करके द्वित्व करते तो अभ्यास में आ दिखाई पाता, अभ्यास के अंत में आ होता, तो संज्ञाता उसको इत्व कर देता। तो क्या बन जाता? ऊर्णी नविशति बन जाता, ऊर्णी नविशति बन जाता। अनिष्ट प्रयोग, ये हमको नहीं चाहिए। हमको तो अभ्यास में ऊ सुनाई पाना है, हमको तो अभ्यास के अंत में ऊ चाहिए। तो अभ्यास के अंत में ऊ तो तभी हो सकता है जब आप पहले द्वित्व कर लें। यदि गुण करके आप द्वित्व करेंगे तो अभ्यास के अंत में आ पहुंच जाएगा,
आप पहुंचेगा तो सन्यता उसको ये बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। आप बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना कि यदि आपने पहले गुण करके अवादेश किया और फिर द्वित्व किया तो अभ्यास में आ जाएगा। आप पहुंच जाएगा तो सन्यता से उसको ई हो जाएगा। ये हमारा इष्ट प्रयोग नहीं है। हमारा इष्ट प्रयोग है अभ्यास के अंत में ऊ सुनाई पड़े। इष्ट प्रयोग जो व्यवहार में होता है वही तो इष्ट है। तो इसलिए हमने ऊणु इस पूरे की धातु संज्ञा की। धातु संज्ञा करके द्वित्व का स्थानीय तय किया, निश्चित किया कि यह आजादी अनेकाज धातु है, जिसका दूसरा अवयव एकाज द्वित्व का स्थानीय है। जब नु द्वित्व का स्थानीय हो गया तो बचा हुआ जो इस भाग था इतना, ये बन गया द्वित्व का निमित्त। जब ये द्वित्व का निमित्त बन गया तब तो द्विरचनेची की प्रवृत्ति हुई। जब वो निमित्त उसको घोषित करेंगे आप तब तो सूत्र लगेगा करके। तो कार्य मनोभवनी कार्य निमित्ततया नाश्रित है। इस परिभाषा ने कहा कि देखो भाई, जितने को कार्य हो रहा है उतना आपका स्थानीय है, और जिसको नहीं हो रहा है बचा हुआ वो निमित्त है। तो जो इस भाग ये निमित्त हो गया, तो निमित्त जब ये हो गया तब द्विरचनेची सूत्र की प्रवृत्ति हुई कि द्वित्व का निमित्त अचपरे होने पर अजादेश नहीं होता, द्वित्व हो जाता है। तब हम नूनु को द्वित्व कर सके। जब नूनु को द्वित्व हमने किया तब अभ्यास में नू पहुंच गया। तो नू पहुंच गया तो उसको तो सन्निता कुछ कर नहीं सकता, तो ऊनु नविशति बन गया। अब समझ में आ गया कैसे द्विरचनेची को लगाना है। सबसे पहले तो यही निर्णय करते कि पूरे सन्नंद समुदाय की धातु संज्ञा हो गई। तो जब पूरे सन्नंद की धातु संज्ञा हो गई और संयोग में षष्ठी मान ली तो पूरा का पूरा समुदाय पहले स्थानीय बन गया। तो स्थानीय के भीतर से निमित्त को अलग करना है और स्थानीय को अलग करना है। जब पूरा समुदाय स्थानीय बन गया तो निमित्त कुछ नहीं रह गया। तब हम ये तय करते हैं कि देखो भाई, जिसको द्वित्व हो रहा है उतना ही द्वित्व का स्थानीय है और बचा हुआ जो है वो द्वित्व का निमित्त हो जाए। ऐसा जब करेंगे तब ये बन पाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिए, ये सूत्र हमने पढ़ा है विभाषोणो, अतिदेश पढ़ा विभाषोणो। ऊनु धातु के बाद आने वाला जो सेठ प्रत्यय होता है वो विकल्प से गित होता है। तो ऊनु धातु है, सेठ प्रत्यय है, तो अब ये गित हो गया। अभी तक हमने बिना गित के बनाया था रूप। जहाँ गुण किया था गित नहीं माना था तो गुण कर दिया। गित मान लिया तो इसको गुण नहीं हुआ। द्वित्व तो पहले हो ही जाएगा क्योंकि ये द्वित्व निमित्तक अचपरे है, तो द्वित्व पहले हो जाएगा, ऊनु नु बन जाएगा और फिर प्रत्यय गित हो गया तो ऊ को अचिष्ट धातु भ्रुवाम से उवंग हो गया, तो ऊनु नुविशति। तो सेठ पक्ष में ऊनु नविशति और ऊनु नुविशति, ये दो रूप बन गए। और जब ऊनु धातु से परे आने वाले सन प्रत्यय को जागम नहीं हुआ क्योंकि शनिवंतर सूत्र ने उसको वेट कर दिया है, तब हम क्या करेंगे, तब ऊनु और सा, ऊनु और सा, यहां हम द्वित्व पहले करेंगे कि अजादेश पहले करेंगे। यहां द्वित्व का निमित्त अच नहीं है, अच नहीं है, इसके लिए निर्वचन नीचे नहीं आएगा, इसलिए निर्वचन नीचे नहीं आएगा, नहीं लगेगा। और यहां चूंकि प्रत्यय सेठ नहीं है तो विभाषोणों से गित में नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, वैसे भी इको झल लगेगा ना, इको झल से कित हो जाएगा। जब इसको इडागम नहीं हुआ तो प्रत्यय झलादी रह गया, धातु तो इगंत है ही, तो इको झल से कित हो गया। जब इडागम हुआ तो एक पक्ष में कित हुआ, इडागम नहीं हुआ तो इको झल से कित हो गया। अब जब कित हो गया तो हमको यहाँ पर अज्जन गमाम शनि से दीर्घ प्राप्त है और संयोगों से द्वित्व प्राप्त है, द्वित्व प्राप्त। जब कित हो गया तो गुण नहीं हुआ क्योंकि दिशा निषेध कर दिया। तो अज्जन गमाम शनि सूत्र से इसको एक को दीर्घ प्राप्त है और संयोगों से द्वित्व प्राप्त है। तो क्या करें हम, अब द्वित्व को करें कि दीर्घ करें, तो यहाँ पर तो प्रत्यय आजादी है नहीं, तो द्विरचनेची यहाँ लग नहीं सकता। प्रत्यय आजादी होता है तब द्वित्व निमित्तक अचपरे होने पर हम अजादेश को रोक करके द्वित्व करते हैं, तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ द्विरचनेची की प्राप्ति ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम परत्वात्
अध्ययन गवाम सनी से दीर्घ कर देंगे। तो इसको हम बना देंगे ऊर्णु, और उसके बाद द्वित्व करेंगे, नूनु द्वित्व करेंगे, फिर अभ्यास के ऊ को हम ह्रस्व कर देंगे। तो ऊणु नूशति, तब क्या होगा? ऊणु नूशति, ऊणु नविशति, ऊणु नुविशति, और इतना होने पर ऊणु नूशति। ये 3 प्रयोग बनेंगे। ये हमने अजादि अन्यत धातुओं के रूप आपको दिखाए। निच न होने पर, जब निच होगा तब जो रचनेची सूत्र हम लगा ही नहीं सकते वहां, क्योंकि द्वित्व का निमित्त अच परे नहीं है। वहां पर द्वित्व का निमित्त अच परे नहीं है। जब हमने इसी धातु में, ऊणु धातु में हम निच लगा देंगे, फिर एक लगा देंगे और सन लगा देंगे, तो द्वित्व का निमित्त कौन है? सन। इडागम उसको हुआ है, और बीच में बैठा है निच, और द्विरचनेची में सप्तमी है, और सप्तमी है तो अब व्यवहित पूर्व के स्थान पर कार्य करेगी, तो वहां द्विरचनेची सूत्र नहीं लगेगा। यदि वहां हमको स्थानीय बदलाव करना है तो हमको इस ज्ञापक का आश्रय लेना पड़ेगा, नवजादेशो नस्यात्। तो अन्यत धातुओं में हमने आपको प्रयोग बना के दिखाए। जो धातु निजंत नहीं है, अन्यंत है और आजादी है। तो आजादी एकाच और आजादी अनेकाच, दोनों प्रकार के जो धातु थे हमारे पास उपलब्ध, उन धातुओं में हमने सन लगा करके आपको दिखाया। तो इसी प्रकार जितने भी आपको आजादी धातु दिखें, उनमें आप सोच लीजिए, आजादी एकाच धातु यदि दिखते हैं आपको और सन लगा दिया तो अनेकाच हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया का आश्रय लेकर वहां द्वित्व करेंगे। जैसे धातु आए इख और उख, खकारांत सारे धातु सेठ होते हैं, तो सन प्रत्यय परे होने पर इडागम हो गया सन को। तो इख और इस, उख और इस, ये स्थिति है। इस स्थिति में ये ई से सा पर्यंत पूरे की धातु संज्ञा हुई सनाद्यंता धातुवासी। तो अजादे द्वितीय से कहेगा कि जो धातु अजादि अनेकाच है उनके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करिए। तो द्वितीय अवयव एकाच में हमको खा और ई, यहाँ भी खा और ई खी मिला, यहाँ भी खी मिला, यहाँ भी खी मिला, किंतु यहाँ पुगंत लघु बथा शिचा से गुण भी प्राप्त है, द्वित्व प्राप्त है, और सन परे होने पर उपधा को गुण भी प्राप्त है। तो हम पहले क्या करें? देश, क्योंकि द्विवचनेची नहीं लगेगा। तो यहाँ द्विवचनेची लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ई ही द्वित्व का स्थानीय बन गया। यहाँ द्विवचनेची नहीं लगेगा क्योंकि ई ही द्वित्व का स्थानीय बन गया, तो सन आजादी नहीं रह गया। ई ही द्वित्व का स्थानीय बन गया तो सन आजादी नहीं रह गया, तो द्विवचनेची नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम गुण करेंगे। तो ई को हम बनाएंगे ए और ऊ को बनाएंगे हम ओ। अब हम द्वित्व करेंगे खी खी। तो ए और खी खी द्वित्व हुआ। खी खी को हमने कोहोष्टु किया, तो खा को हो गया, चवर को हो गया छा, और अभ्यास चर्च से चर्क बन गया चा। ओची खिशति, एची खिशति, पहले गुण बाद में द्वित्व। क्योंकि इट ही बन गया द्वित्व का स्थानीय, तो प्रत्यय आजादी नहीं रह गया। प्रत्यय आजादी नहीं रह गया तो द्विवचनेची का विषय नहीं रहा। तो द्विवचनेची का विषय जब नहीं रहा, द्विवचनेची लगा ही नहीं यहाँ पर, तो हमने परत्वात क्या किया? गुण किया। गुण पर है, द्वित्व पूर्व है, तो परत्वात हमने गुण किया उपधा को। ई को ए बनाया तो ए ची खिशति, ऊ को ओ बनाया तो ओ ची खिशति। तो हमने ये जाना कि जहाँ इट ही द्वितीय अवयव एकाच बन रहा है, द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, वहाँ द्विवचनेची नहीं लगेगा। जहाँ अनिश बन रहा है, द्वित्व का स्थानीय, वहाँ नवजादेशो नस्यात् नहीं लगेगा। जहाँ अनिश द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, वहाँ नवजादेशो नस्यात् नहीं लगेगा। और जहाँ ईट द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, वहाँ द्विवचनेची नहीं लगेगा। अब देखिए एक धातु है
उच्छ, उच्छी विवाह से उच्छ धातु है, ये आज़ादी है। और एकाच है और सेठ है, तो सन लगाया तो जागम हो गया, तो आज़ादी अनेकाच हो गया। तो द्वितीय किसको होगा? चा छा ई, चा छा ई सन के सहित, तो चा छा ई सन, इसको द्वित्व होगा। जब इसको द्वित्व हो गया तो हलादि शेषा है, तो आदि हल तो चा है, तो छा और सा का लोप हो गया, ची बचेगा शेष। अब प्रश्न आता है कि चा धातु का अवयव तो था नहीं, ये तो तुगागम करके आया था। छकार परे होने पर जो तुक का आगम हुआ था, तो ये तो तुगागम का था। किसके कारण आया था? चा, छा के कारण। तुक का आगम हुआ था छा के कारण। छा तुगागम का निमित्त है। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाया, निमित्त चला जाए तो नैमित्तिक भी चला जाता है। मतलब कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाएगा। फिर कैसा करेंगे? जब छा चला गया तो चा कैसे बचाया आपने? छा के जाने के बाद छा के साथ चा को भी चले आना चाहिए। छा के कारण आया था, छा गया तो चा गया, छा आया तो चा है, तो छा निमित्त है और चा नैमित्तिक है। तो ऐसी स्थिति में चकार कैसे शेष बच सकता है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए कहते हैं निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाया। ये जो न्याय है ये अनित्य है, ये अनित्य है, इन्हें कभी लगता है और कभी नहीं लगता। तो कैसे पता चला कि अनित्य है? छोड़ शोध अनुनासी के सूत्र में जो चकार के समेत छकार का ग्रहण किया है, सतुक ग्रहण किया है तुक के सहित, यही इस बात का ज्ञापक है कि ये जो न्याय है, जो परिभाषा है, अनित्य है। क्योंकि छकार के स्थान पर हम शकार कर देंगे तो छकार का तुक आया था ना, छकार को शकार बनाएंगे तो तुक अपने आप चला जाएगा। तो केवल बिना तुक के छुओ कह देते तो भी तो काम चल जाता कि जहाँ छकार के स्थान पर शकार होता तो तुक अपने आप चला जाता, पर अपने आप नहीं जाता है। यही बताने के लिए उन्होंने तुक के सहित छकार को पढ़ा है छोड़ शोध में। तो इस बात का ज्ञापक है कि ये परिभाषा अनित्य है। और जब अनित्य है तो उच्च में हलादि शेषा से चकार शेष बच जाता है और उचित शिष्यति का चकार शेष बचेगा। छकार के जाने के बाद भी चकार शेष रह जाएगा तो उचित शिष्यति बनेगा। छकार के जाने के बाद चकार शेष बच सकता है, ये बताने के लिए पाणिनि ने छोड़ शोध में चकार के सहित छकार को पढ़ा है। यदि छकार के बिना चकार नहीं रह सकता था तो छकार को जहाँ छोड़ शोध ने शाह बनाया तो चकार अपने आप चला जाता, तो छोड़ शोध क्यों कहा? तो छोड़ शोध में जो सतुक छकार पढ़ा है उस बात का ज्ञापक है कि ये निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाए जो न्याय अनित्य है। ठीक है ना, इसलिए उचित शिष्यति बनेगा। इस प्रकार हमने धातुओं में सन प्रत्यय लगा करके पहले द्वित्व करें कि पहले अजादेश करें, इसका विचार किया और अजादि अन्यंत धातुओं के रूप बना करके उनका अभ्यास किया। आज के व्याख्यान में एतावदेव।